फल फूल साजले नी चले के बा घाट पर, बांधिल पियरिया के पगड़ी तू माथ पर, बाल मत झराए बलम, दौरा में दिया बार बलम। फल फूल रोरिया से थरिया सजाई के, चल परे दरवा कपरवा उठाई के, रमत झमत गावत गीतिया, जाले माई के दुआर, जाले माई के दुआर। बड़ा छठी मैया की। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में, जहां पे दिनेश लाल यादव जी और आम्रपाली जी की शूटिंग चल रही है। फिल्म है मंडप। मौसम है इस वक्त दीपावली चल रही है, लेकिन छठ भी आने वाली है। दिनेश जी, इस मंडप के बहाने या हमारे दर्शकों को छठ के लिए अब आप अपनी तरफ से क्या संदेश दे रहे हैं और किस तरीके से छठ का सेलिब्रेशन होगा? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा और इसी से शुरुआत करना चाहूँगा कि सेवक बनवलु तय हो छठी मैया सहूर दिया, सेवक बनवलु तय हो छठी मैया सहूर दिया, आजमगढ़ के तरक्की जरूर दिया। अरे दिनेश जी, ये तो आपका बहुत पुराना इस तरीके से हो गया। अब कुछ नया भी होना चाहिए, जिस तरीके से आप यूपी तक पे हमेशा नया करते रहते हैं। नया के लिए आज आपने सही एकदम मंडप के सेट पे आम्रपाली दुबे जी को भी इंटरव्यू में रखा है। तो नया गाना इनका एक सुनते हैं हम लोग, छठ पूजा का, आम्रपाली दुबे जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आम्रपाली जी, आपका भी स्वागत है यूपी तक पे। और हम चाहेंगे कि छठ की भी बात चल रही है, दीपावली तो चली रही है, आपकी तरफ से क्या तैयारी और क्या नया गाना है? छठ जब भी आता है हम लोग ज़्यादातर उस टाइम पे शूटिंग पर ही होते हैं। पिछली बार भी हम लोग यही फिल्म के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं रोशन सर, उन्हीं की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। छठ पूजा का समय था, दिवाली का समय था, इस बार भी कर रहे हैं। तो छठ पे और दिवाली पे मेरा मन यही करता है कि मैं काम करती रहूं, तो भगवान हमेशा वो सुनते हैं। और गाने, छठ के गाने ऐसे हैं कि सुनते ही आप जहाँ भी हो, आप कहीं दूर भी हो तो भी आपको लगता है कि छठ का पूरा फेस्टिवल, पूरा माहौल बन चुका है। तो मेरा तो सबसे फेवरेट गाना सब शारदा सिन्हा जी का ही है, लेकिन वो सब गाने की मैं हिम्मत नहीं करूँगी। मेरे चैनल से एक गाना आया था पिछले सीज़न छठ में, वही वाला थोड़ा इजी है, वही गा देती हूँ। फल फूल साजले नी चले के बा घाट पर, बांधिल पियरिया के पगड़ी तू माथ पर, बाल मत झराए बलम, दौरा में दिया बार बलम। थैंक यू। तो अभी हम छोड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन दिनेश जी, हम चाहेंगे कि अपने तरफ से भी कुछ इस तरीके का मैसेज हो जो दर्शकों में जो एक संदेश अलग जाए। अब बिल्कुल संदेश तो देखिए, छठी मैया की कृपा जो है वो हम सब पे बनी रहे, और आस्था का पर्व है। और ख़ास करके जो यूपी बिहार के लोग हैं, पहले तो बिहार से ही शुरुआत हुई थी, बिहार में ही छठ पूजा का चलन सबसे ज़्यादा था, पर अब तो उत्तर प्रदेश में भी, और यहाँ तक कि दुनिया के जिस कोने में जहाँ भी लोग रहते हैं हमारे यूपी बिहार के लोग, वहाँ बड़े धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि किसी भी पूजा पाठ के वजह से अगर पूरे लोग एक साथ एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और पूजा पाठ जो होता भी इसलिए है कि उस समय जो है परिवार इकट्ठा हो जाए, समाज इकट्ठा हो जाए, पूरा देश इकट्ठा हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि छठ पूजा एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिस पूजा में पूरा जो हमारा भोजपुरी समाज है वो जहाँ भी है वहाँ इकट्ठा हो जाता है। हम जुहू पे भी देखते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, हम दिल्ली में देखते हैं जमुना। इसीलिए तो ये पर्व नहीं, महापर्व है ना, महापर्व है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो सब जिंदा रहती है। हर साल ये रिफ्रेश हो जाता है, हमारा कल्चर, हमारे क्या क्या हमारी संस्कृति है वो सब जागरूक हो जाती है वापस। तो ये अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए मुझे लगता है कि छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार। एक बात और भी है कि ऐसे कोई भले साल भर में घर आए ना आए,
लेकिन छठ पूजा में वो चाहे कहीं भी नौकरी कर रहा हो, दुबई में हो, वो अमेरिका में हो, वो कहीं भी हो, वो बोलेगा कि बॉस तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे चलेगा, पर छठ में छुट्टी नहीं जाऊंगा, ये नहीं चलेगा। तो छठ पूजा ये जोक भी है कि इस पे बहुत मीम्स बनते हैं कि बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में आज भी सब सीईओ और सब लोग सोच रहे हैं कि ये दिवाली के 6 दिन बाद ही सब लोग एक साथ सिक लीव कैसे ले लेते हैं। इतने सारे लोग एक साथ सिक लीव के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उनको क्या पता कि हम आके छठ मना रहे हैं। पूजा मना रहे हैं। और छठ पूजा मनाते इसलिए हैं कि छठी माई की कृपा से परिवार में सुख शांति रहती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तक कि जो लोग छठ नहीं भी कर रहे हैं, और वो लोग भी अगर जो लोग छठ कर रहे हैं उनसे कह देते हैं कि थोड़ा हमारे बच्चे के लिए भी मनौती रख लीजिएगा, वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। इतनी कृपा है छठी मैया की। मुझे उज्जवल भाई बता रहे थे, मैं 2-3 दिन पहले एक गाना शूट कर रहा था छठी माई का, तो एक उसमें सीक्वेंस था कि एक छोटी सी बच्ची आई और एक टॉफ़ी देती है मेरी माँ को और बोलती है कि मेरे भाई के लिए भी मनौती रखना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बोला कि ऐसा होता है क्या? अरे भाई, लोग अपने परिवार के लिए रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा होता है। उन्होंने बोला मेरी ही दादी हैं जो गांव में किसी की कुछ दिक्कत है उनके लिए भी छठ रखती हैं और वो ठीक हो जाता है। इतनी कृपा है छठी मैया की। चलिए चलते चलते अमृपाली जी कुछ और गीत हमारे दर्शकों के लिए। अब ये एक ही गीत बड़ा मेहनत से मैं सब दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों को दिवाली की, छठ पूजा की, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, ठेकुआ खाइए और खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी दिवाली। थैंक यू। ओके, बाय। ओके, थैंक यू। तो दिनेश जी, ये बातें हैं और छठ के ऊपर अब आपके तो बहुत से गाने आए, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए जब अमृपाली जी आपसे बात कर रहे थे तो इधर कान में बोले तनिए ठेगनवा और गा दिया। इनको एक तो गनवा से पेट नहीं भरता है। कोई बात नहीं, आपको मैं गाना एक और सुना देता हूँ। छठ पूजा का गाना तो हम सब का सबसे फेवरेट है, सबसे प्यारा है। छठी मैया देहली पहरवा, झूठे सेवक हजार, झूठे सेवक हजार, फल फूल रोरिया से थरिया सजाई के, चल परे दरवा कपरवा उठाई के, रमत झामत गावत गीतिया, जाले माई के दुआर, जाले माई के दुआर। बड़ा छठी मैया की। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी और अमृपाली जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव और अमृपाली दुबे जी, जिन्होंने अपने तरीके से छठ मनाने का उन्होंने संदेश दिया। और छठ पर्व जो है वो सबके लिए है, सबके खुशहाली के लिए है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।